हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। अभी तक इसका 3 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 पढ़े थे और प्रश्नावली 1.2 के लिए उसका उदाहरण पढ़े थे। तो आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नावली 1.2। पिछले लेक्चरों में कोई भी आपको अगर क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई होगी या फिर कोई दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां आप जाकर मैसेज कर सकते हैं या फिर वहां पर अपने सवाल को डाल सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो वहां पर आप हमको बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है निम्न लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन फल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहले में आपको कुल 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें हम पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है 140। यहाँ पर इसको हम जैसे इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से। अगर किसी को अगर डायरेक्ट लिखने नहीं आता है तो हम इस तरह से पहले काटते हैं। काटने के बाद हम इसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 से अगर इसको 2 से काट देते हैं तो 2 7 जा 70, 2 से 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 जा 2 5 जा, एक फिर इसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 5 से काट लेते हैं। 5 7 जा और 7 7 7 7 1 जा। यहाँ पर इसको इसके इक्वल में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है। इस तरह से हम पहला करेंगे। दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा है 156 को हम इसी तरह से कर लेंगे। 156 को काटते हैं 156 को 2 से, तो 2 7 जा 2 8 जा, फिर इसको भी काटेंगे, 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 2 9 जा। अब इसको 3 से काट लेते हैं। 3 1 जा 3 3 जा, और ये 13 नहीं कटेगा किसी से, तो 13 1 जा, तो 13 1 जा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके आगे हम लिख सकते हैं 156 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 156 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 अभाज्य गुणनखंड है। तो हम इसका हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम बस सॉल्व करवा रहे हैं कि इस तरह से सॉल्व होगा। तो आप इसको उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, इसका
तीसरा नंबर। तीसरा है, तीसरा दिया है 3825, 3825 है। तो इसको भी हम का इस लास्ट में 5 है। अगर हम इस तरह से यहाँ पर करते हैं 3825, हम इसको इस तरह से अगर करते हैं तो ये लास्ट में 5 है। तो हमको पता होना चाहिए कि लास्ट में जब 5 हो तो ये अधिक हमेशा ये 5 से ही कटता है। 3 से भी कट जाएगा लेकिन हमेशा इसको 5 से ही हम काट कर देखेंगे। लास्ट में 3 से कटता है तो काट लेंगे। तो देख लेते हैं 5 से। यहाँ पर 5 7 जा, 5 7 जा, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 7 जा, 5 6 जा, 5 5 जा, और इसको 5 से इसको काटते हैं तो 5 1 जा, और 5 5 जा, और यहाँ पर 5 3 जा। फिर इसको एक ये हमारा लगभग एक कटेगा 3 से, इसको 3 से काट लेते हैं। 3 5 जा, 3 1 जा, अब ये काट इसको भी 3 से ही काटते हैं। 3 1 जा, 3 7 जा, और ये लास्ट में 17 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो पहले हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 यही होगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे भी देखेंगे आगे क्या है। अगला इसका चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर भी देख लेते हैं। चौथा क्या है, चौथा है 5 0 505 5005 है। तो इसको भी हम इसके लास्ट में है 5 है, तो इसको भी हम इसको 5 से ही काटेंगे। शुरू में ही 5 से ही काट लेते हैं। 5 इसको हम डिवाइड नहीं देंगे, इसको हम इस तरह से काटेंगे 5 से। तो 5 से करते हैं तो 5 1 जा 0 0 5 1 जा, ये हुआ, इस तरह से कट गया। और यह किससे कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। इसको हम 11 से काट कर देख लेते हैं। अगर ये 11 से कटता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इसी नंबर से काट देंगे लास्ट में। तो 11 से करेंगे तो ये 11 से यहाँ पर कट जाएगा, 91 आएगा। यहाँ पर 11 से यहाँ पर काटते हैं तो, और यहाँ अब ये 91 को देख लेंगे, ये किससे कटेगा। 91 अगर 3 से कट जाता है तो हम 3 से काटेंगे। 7 से कटेगा तो 7 से काट लेंगे। अगर कटता है 7 से तो 3 से तो ये 3 से कटेगा नहीं। और ये 7 से अगर देखते हैं, अगर 7 से इसको डिवाइड देते हैं तो 7 1 जा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 1 7 3 जा। तो ये कटेगा 7 से, हम इसको काट देंगे यहाँ पर इतना, और इसको 13 से लास्ट में 1 जा कर देंगे। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड, पहले छोटा नंबर लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। इस तरह से इसका चौथा हो गया।
अगला देख लेते हैं। अगर इन सवालों में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका अगला देख लेते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है? फर्स्ट का ही पांचवा है। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है? पांचवा दिया है 7429। इसको हम देख लेते हैं, एक इससे अगर यहां पर इस तरह से करते हैं, करके देखते हैं तो किस तरह से, किससे कटेगा? 7429। इसको हम काटेंगे तो ये 9 है लास्ट में, हम इसको 3 से काटने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पहले, क्योंकि 9 है लास्ट में, तो हम इसको 3 से काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 से काटते हैं, 3 टू जा, यहां से 1 बचता है तो 3 4 जा, फिर उसके बाद 2 बचता है, 3, ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है। तो ये हम देखें, अगर हम यहाँ पर इस तरह से 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 1 जा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। हम 9 से भी, 9 से काट कर इसको देख लेते हैं, 7429। अगर 9 से इसको काटेंगे तो 9 8 जा, इतना 2 और 2 होगा, और इसको 9 का करते हैं तो 9, इसको 9 से काट कर देखते हैं तो 9 2 जा, यहां पर इस तरह से, फिर इसको 20, यहां पर ये तो कटेगा, 9 से भी नहीं कटने वाला। यहाँ पर हमारा 9 से भी नहीं कटा है, ये 9 से भी नहीं कटा, तो हम इसको कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे में 17 19 या फिर 27, या फिर 41, इस तरह का कोई नंबर लेकर इसको काटने की कोशिश करते हैं। इस तरह से तो कट नहीं रहा है यह। तो अगर ये हम बड़ा नंबर लेते हैं 17 से इसको करते हैं 7429, इसको हम अगर काटते हैं तो कितने बार में कट जाता है, तो देख लेते हैं कितने बार में कटता है। हम यहाँ पर अगर इसको सॉरी, यहाँ पर अगर 17 से काटते हैं तो 4 3 7 आएगा, तो लिखते हैं 17 4 3 7। अब इसको ये 17 से भी अब नहीं कटेगा, तो इसको हम इससे बड़ा नंबर से काटते हैं। इसको हम लगभग 19 से काट कर देख लेते हैं, 4 3 7। इसको अगर हम 2 बार ले जाएंगे, इसको 2 38, इसको माइनस करते हैं यहाँ पर, तो बच जाएगा 5, और यहाँ पर 7। इसको 3 टाइम्स ले जाते हैं, 57। ए 19 से इसको काटे तो 23 आ गया, और इसको 23 1 जा 23। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2429, 2 नहीं है, 7429 का अभाज्य जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इस तरह से हम इसको कर दिए। किसी भी सवाल को अगर बोलता है तो पहले इस तरह से काट कर देख लो, भाग देकर देख लो कि किससे किससे कट जाता है, तो इस तरह से लिख लो।
ये आसान पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा उसका हम पहले तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड करेंगे और बाद में इसको देखेंगे कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो पहला क्या है? पहला 26 और 91। दूसरे में भी तीन सवाल है, तो पहला 26 और 91 का यहाँ पर करना है। तो इसको भी अगर जैसे पिछले की तरह कर सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे, ये आसान है तो इसको कर के हम देख लेते हैं। इसको करेंगे इतना, यह तो इसके इक्वल में 26 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 13। उसी तरह से हम यहाँ पर 19 को करेंगे, इसको हम करेंगे तो यह कटेगा 7 मल्टीप्लाई 13। तो अगर इस तरह से डायरेक्ट नहीं आता तो आप इस तरह से काट कर देख सकते हैं। 7 से ही कटेगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। अभी जैसे पीछे एक सवाल में था जिसमें हम 91 को काटे हैं, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 3 जा और 13 1 जा। तो उसी तरह से तो यहाँ पर हम एचसीएफ में क्या देखते हैं कि जो दोनों में मैच करता है वो हमारा एचसीएफ होता है। दोनों में मैच 13 किया। और एलसीएम में क्या देखते हैं कि एलसीएम में जो मैच किया उसको तो एक बार लिखेंगे, जो नहीं मैच किया उसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इतना 13। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करते हैं तो कितना आता है 14। और 14 का मल्टीप्लाई अगर 13 में करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 3 जा 12, 1 करी 4 1 जा 4 1 5 और 1 3 जा 1 1 जा, तो 2 8 1। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 8 2, इस तरह से आएगा। और लास्ट में क्या बोला है? जांच करने के लिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर है या नहीं, तो हम उसको भी देख लेंगे। उसको एक लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? जो ये संख्या दी गई है उसको हम गुणा में लिखेंगे, इसको हम गुणा में लिखेंगे। और ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है इसको भी हम क्या यहाँ पर गुणा में ही लिखेंगे। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर दोनों का आंसर सेम आएगा, तो ये जांच सही हो जाएगा कि इन दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो हम गुणा भी करके देख लेते हैं। 26 91, तो 6 1 जा 6 9 जा 2 1 जा 2 9 जा। इसको ऐड करते हैं तो 6, यहां भी 6 और यहां पर 8 और 5 ऐड करते हैं तो 13 आता है, तो 13 का 3 और 1 2, तो यहां पर 2 3 6 6 आएगा। और ये जितना करने पर आया उसी तरह से इसको भी करेंगे तो इतना ही आंसर आना चाहिए। तो यहां भी हम करेंगे वो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 3 8 जा कितना होता है 24, 24 का 4 2 कैरी 3 1 जा और 2 ऐड करेंगे तो 5, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 1 और इसको ऐड करते हैं 6
632, यानी दोनों का आंसर हमारा सेम आया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जांच इसका सही निकला कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से ये दूसरे का पहला हुआ, और इसका दूसरे का हम दूसरा कर लेते हैं। इस क्या उसका नंबर क्या है, इसको पहले इरेज करते हैं। आप इसको अगर उतारने में अगर थोड़ा सा अगर आगे पीछे करके आप उसको उतार सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, 510 और 92। तो इसका भी हम पिछले की तरह जैसा भी इसका किए हैं दूसरा, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो इसको भी अभी करते हैं। तो हम यहाँ पर अलग से पहले काट कर भी देख लेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं आता है किसी को तो ये करने के लिए सिंपल है। तो इसको 2 से 2 2 जा 2 2 जा और 2 5 जा 2 5 जा। अब ये लास्ट में 5 से ही कटेगा क्योंकि ये लास्ट में इसके 5 है, ये 5 से ही कटेगा। तो 5 5 जा 5 1 जा। अब इसको हम 3 से काटते हैं। 3 1 जा 3 7 जा और ये 17 से ही कटेगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 है। 92 को भी काटते हैं। 92 तो 2 से 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा और 2 इसका करते हैं तो इतना से ही ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 92 का लिख देंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पर सिर्फ क्या मैच, अगर एचसीएफ में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपका 2 मैच किया है। एचसीएफ में सिर्फ लिखेंगे, एचसीएफ में सिर्फ यहाँ पर 2 मैच किया, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। और एलसीएम में क्या है, एलसीएम में देख लेंगे। एलसीएम क्या लिखते हैं, एलसीएम जो मैच करता है उसको तो लिखते हैं एक बार, हम उसको एक बार लिख दिए। और यहाँ भी 2 है तो इसको भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई कर में, और फिर इसको 3 को भी लिख लेते हैं, और यहां से 5 को लिख लेते हैं, और इसको भी लिख लेंगे, और 23 को भी लिख देंगे मल्टीप्लाई में। तो हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम निकल जाएगा। तो हम इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 42 0 6 0 2 10 और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। तो 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2। इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 2 3 4 6 0। इस तरह से इसका एलसीएम निकल कर आएगा। और वही जांच करेंगे जैसे अभी पीछे जांच किए हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या लिखते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहां पर दो संख्याएं क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92। दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिए। अभी गुणा किए हैं, अभी गुणा का चिन्ह लगा दिए दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई एलसीएम जो आया है और जो
HCF आया, पहले HCF मल्टीप्लाई एलसीएम कर लें या फिर एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, बात एक ही है। तो लिखेंगे 23400 मल्टीप्लाई 2। तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 51092, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 5 जा होगा 45। इसको हम करेंगे 0 2 0 2 9 6 4, ये आएगा। तो उसी तरह से वहां भी कर लेते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर कहीं मिस्टेक हुआ है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर। इनमें हम पहले फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां तक कितना आया था, 16 7 0 42 0 6 0 2 10, तो 10 20 मल्टीप्लाई 23, इसका करेंगे 0 6 और 0 3 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, तो ये है, यानी कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर के साइड में, इसका मल्टीप्लाई कर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 4 6 9 2 0 आया, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 2 4 जा 8 8 1 9, यहाँ 6 ये 4, और दोनों का आंसर सेम आया। इन दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों सेम आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है, तो ये है। तो यहाँ पर इस दूसरे का दूसरा था, तीसरा भी देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर इसको उतार सकते हैं, हम बगल हो गए। अगला और अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, तो इसको अब इरेज करते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, दूसरे का तीसरा। यहाँ पर बोला है कि मतलब इन दोनों का तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो और फिर उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं, इसको जांच करना है, तो वो भी कर लेंगे जैसे अभी पीछे किए हैं। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है इसको, तो हम इसको पहले काटते हैं। 3 3 6, इसको 2 से, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 8 जा, फिर इसको काटेंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा। अब इसको लिख सकते हैं इसके सामने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है 2, ये मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इतना आया, और 7 1 जा। और इसको क्या करेंगे, 54 को भी यहाँ पर इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसको। 2 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो उस तरह 54 को भी यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में जो मैच करता है उसको ही बस लिखते हैं। यहाँ पर 2 मैच किया 2, और फिर इसके बाद यहाँ से 3 मैच किया और यहाँ से 3, तो मल्टीप्लाई 3, यानी एचसीएफ की ना 2 3 जा 6। और एलसीएम में क्या होता है,
एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मैच करता है उसको तो लिखते ही है, और जो उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मैच करता उसको भी लिखते हैं। तो 2 यहां से मैच किया, उसको एक बार लिख लिए, फिर उसके बाद 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स 2 है, इसको कर लिए, और यहाँ से 3 यहाँ मैच किया तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, और यहाँ से 2 टाइम्स 3 मैच नहीं किया, इसको भी लिख लेते हैं, और लास्ट में इसको 7 लिख लेते हैं। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई जो करेंगे वो आएगा, वही इसका एलसीएम होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 4 जा 48, 48 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेते हैं, 48 48 मल्टीप्लाई 3, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12, 12 इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। फिर उसके बाद फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13, और 3 1 यहाँ 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी आगे जाएगा, फिर 3 4 जा 12 1 13 3 1 4, फिर उसके बाद 7 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 है, 7 4 जा 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 1 22 2 कैरी, 7 4 जा 28 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3024। तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा 3024, यह आया। तो और बाद इसमें आगे बोला है कि इसको जांच कीजिए कि इन दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो इसको हम जांच भी करेंगे, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएम। तो यहां पर कर लेते हैं 3 3 6 मल्टीप्लाई 5 4 इक्वल करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3024। तो यहां पर इन हम एक साइड का हम करेंगे, दूसरे साइड का आप देखेंगे कि दूसरे वाले साइड के बराबर पहले वाला साइड आता है या नहीं। तो हम दूसरे वाले साइड का करेंगे, 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 2 14, 4 हो जाएगा, फिर 1 कैरी, तो जो 1 कैरी होगा तो इसमें आएगा, तो 1 यहां पर, 3 8 जा 18, तो ये 18144 आएगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 4 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 जा 12, 12 2 14 का 4, 1 कैरी, फिर इसके बाद इसमें आएगा, फिर इसके बाद 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। हम अगला सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए किस मेथड से अभाज्य गुणनखंड। इसका पहला है, इसमें भी 3 सवाल है, इसमें 3 सवाल है। इसमें पहला क्या है कि 12 15 और 21 का पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम। एक ही से हम एचसीएफ भी लिख देंगे, एलसीएम भी लिख देंगे। तो इसका भाज्य गुणन करते हैं 12 का, इसका करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इस तरह से अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से काट कर सकते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, इस तरह से लिख दिए। तो हम इन सभी को मल्टीप्लाई में करेंगे, इसी तरह से होता है अभाज्य गुणनखंड।
फिर उसके बाद 15 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा। आप उस तरह से काट कर देख लीजिएगा। 21 का कर लेते हैं तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से आ गया यह। इसका इसका देखेंगे मैच क्या क्या किया, A3 और A3 और A3। जो मैच करता है वो जो मैच करता है उसको हम एक बार लेते हैं HCF में, वही इसका HCF होता है। और कोई मैच नहीं किया तो कोई नहीं लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो मैच किया उसको तो लिखते ही हैं, और जो नहीं मैच किया उसको भी लिखते हैं। तो जो मैच किया उसको तो एक बार लिखेंगे, जो नहीं मैच किया उसको लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लेंगे तो 420 आ जाएगा। यह इसका HCF आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा यानी कि। तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और HCF निकल गया। उसी तरह से हम इसका दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, तो आप इसको पहले उतार लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा करेंगे। तो चलिए इसका दूसरा भी कर लेते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या है, 17, 23 और 29 और 29। यह ऐसा नंबर है जो 2 से या 3 से एक किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, पर उन सबके भी पहले 1 लिखते हैं लेकिन नहीं लिखे हैं। यहाँ पर जैसे कि 7 करेंगे, जैसे हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ से वहां पहले 2 से काटते थे, तो यहाँ पर इसके बाद कोई नंबर ही नहीं आएगा, डायरेक्ट इसी से नंबर से कटेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 17 और 23 भी किसी से नहीं कटता है। 23 भी ये किसी से नहीं कटेगा, यह खुद से ही ये कटेगा। तो इसको भी लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 23। 29 का भी लिख लेंगे, 29 भी किसी से नहीं कटता है, ये भी स्वयं से कटेगा। तो भी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 29। हम क्या करेंगे HCF में, अभी हम पीछे देखे हैं कि HCF में जो मैच करता है वही है HCF होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मैच किया, इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और LCM क्या आएगा, एलसीएम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो एलसीएम होगा। तो लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं। 17 23, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 42, 40, 7 2 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 16 आएगा। 3 2 यहाँ से 1 9 3, फिर इसके बाद 29 मल्टीप्लाई करेंगे, 29 करेंगे तो 9 9 9 जा 81, 1 8 करी, 9 3 जा 27, इसको ऐड करेंगे तो 35, 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, फिर 2 3 जा 6, 6 1 7, तो 9 3, यहाँ भी 3 और 7 3 10, 10 1 11। इसका एलसीएम कितना है, 1 1 3 3 9, ये आया इसका। तो इस तरह से आप इसका दूसरा भी कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, आप ये दूसरा उतार लीजिए, दूसरा इसी तरह से करते हैं। अब इसको इरेज करते हैं दूसरे को। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा इसमें क्या बोला है, तीसरा है 8
9 और 20, 8, 9 और 25, 25 इसको क्या कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे पीछे भी किए हैं दो। तो यहाँ लिखेंगे 8 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 9 का करेंगे तो 9 का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यही आएगा। तो यहाँ भी HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1 क्योंकि 1 ही सब में मैच किया। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही होगा इसका, इन सभी का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72, 72 और 5 5 जा 25, 72 का मल्टीप्लाई 25 में कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 7, 35, 35 में 1 ऐड कर लेते हैं 36 और 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 8 1 इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा 1 8 0 0। इस तरह से इसका एलसीएम आ गया। हम इसी तरह से सारे सवाल को करेंगे। अगला सवाल अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी सारे सवालों में या फिर किसी भी सवालों में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फिर किताब का फोटो खींचकर उस क्वेश्चन को टिक मार के आप भेज सकते हैं कि इस सवाल में प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।